नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है, अब हर नुक्कड़, हर ठेले, हर चाय की दुकान पर एक छोटा सा नीला स्टैंड रखा होता है। उस पर लिखा होता है स्कैन एंड पे, एक्सेप्टेड है। ये क्यूआर कोड सिर्फ पेमेंट नहीं है, ये भारत की वित्तीय क्रांति का प्रतीक है। पहले रामू सब्जी वाला कैश गिनता था, छुट्टी के लिए लड़ता था। अब वो मोबाइल से पेमेंट लेकर मुस्कुराता है, भैया पैसा आ गया। यही कहानी करोड़ों छोटे कारोबारियों की है, जिन्होंने बैंक की लंबी लाइनों से निकलकर अपने मोबाइल को ही बैंक बना लिया। और इसी बदले हुए भारत को समझने के लिए हम आज बात करेंगे फिनटेक और फाइनेंशियल इंक्लूजन की ताकत। कैसे इसने भारत के एसएमई सेक्टर को स्ट्रगल टू सरवाइव से रेडी टू स्केल तक पहुंचा दिया। भारत की जीडीपी का 30% हिस्सा इन छोटे और मझोले उद्योगों से आता है। 6 करोड़ से ज्यादा एमएसएमईज, 11 करोड़ से ज्यादा नौकरियां। लेकिन भाई, इनकी सबसे बड़ी समस्या हमेशा से रही है पैसे की कमी। बैंक कहता था बैलेंस शीट लाओ, 3 साल का रिकॉर्ड लाओ, गारंटी लाओ। और छोटा व्यापारी कहता था मेरे पास तो बस दुकान है, भरोसा है और ईमान है। यहीं फंसी थी भारत की उद्योग क्रांति, क्योंकि बिना फाइनेंस कोई फ्यूचर नहीं बनता। फिर आया फिनटेक, जिसने बैंक और ग्राहक के बीच की दीवार ही गिरा दी। फिनटेक यानी फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का मिलन, जहां बैंकिंग मोबाइल में सिमट गई। अब पेमेंट करने के लिए ना बैंक की लाइन चाहिए, ना पासबुक चाहिए, ना ही चेकबुक। बस एक क्यूआर कोड और एक मोबाइल, और पूरा बैंक आपकी जेब में है। भारत में फिनटेक की शुरुआत पेटीएम और फोन पे जैसे प्लेटफॉर्म से हुई थी, लेकिन असली विस्फोट आया जब सरकार ने लॉन्च किया यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यूपीआई ने वो किया जो किसी बैंक ने नहीं किया था। उसने आम आदमी को फाइनेंशियली विजिबल बना दिया। अब हर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है, हर ग्राहक ट्रेसेबल होता है, और हर व्यापारी के पास डिजिटल फुटप्रिंट होता है। यही फुटप्रिंट बना उसका नया क्रेडिट स्कोर। क्या फिनटेक सिर्फ सुविधा है या असली विकास का इंजन? पूरे भारत में सैकड़ों एसएमईज पर सर्वे किया गया। सवाल पूछे गए, क्या आप डिजिटल पेमेंट लेते हैं? क्या फिनटेक प्लेटफॉर्म से लोन लिया है? क्या इंक्लूजन ने आपके बिजनेस को बढ़ाया है? और जवाब मिला, जिन्होंने फिनटेक अपनाया उनकी ग्रोथ 17 से 20% तेज रही। वो ज्यादा फॉर्मल, ज्यादा ट्रांसपेरेंट और ज्यादा सस्टेनेबल बने। रिसर्च के 3 मुख्य हाइपोथेसिस रखे। पहला, फिनटेक से फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा मिलता है क्या? दूसरा, फाइनेंशियल इंक्लूजन से एसएमई ग्रोथ को तेज करता है क्या? तीसरा, फिनटेक का असर इनडायरेक्ट होता है इंक्लूजन के जरिए। मतलब, फिनटेक खुद ग्रोथ नहीं लाता, वो इंक्लूजन के पुल से ग्रोथ तक पहुंचाता है। यह ऐसा ही है जैसे पानी के लिए नहर बनाना। फिनटेक वो नहर है जो पैसा, जानकारी और अवसरों को छोटे व्यवसायों तक ले जाती है। पहले बैंक का मतलब था पेपर वर्क, फॉर्म, सैंक्शन डिले। अब बैंकिंग हो गई है एपीआई, डैशबोर्ड, रियल टाइम अप्रूवल्स। फिनटेक कंपनियां बैंक की पहुंच बढ़ाती हैं, जो ग्राहक अनबैंक्ड हैं उन्हें डिजिटल के जरिए जोड़ती हैं। माइक्रो लोन, इनवॉइस फाइनेंसिंग, बिजनेस पेमेंट ट्रैकिंग और ऑटोमेटेड टैक्स रिकॉर्ड, अब सब कुछ मोबाइल से। इसका असर, एसएमई सेक्टर फॉर्मल हो गया। वो जो पहले इनफॉर्मल कैश बेस्ड व्यापार चलाते थे, अब सरकार और बैंक दोनों की नजर में आ गए। और जब नजर में आए तो सहायता में भी आ गए। भारत में 2011 में मात्र 35% लोग के पास बैंक खाता था। 2023 तक यह आंकड़ा पार करके 80% से ज्यादा हो गया। यूपीआई ट्रांजेक्शन हजारों करोड़ महीने पार कर चुका है। जनधन खातों में 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा जमा है। यानी फिनटेक ने डिजिटल एक्सेस को इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में बदल दिया। अब कोई महिला गांव से अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप चला सकती है, कोई किसान मोबाइल बैंकिंग से बीमा खरीद सकता है, और कोई छोटा उद्यमी बिना गारंटी के लोन भी ले सकता है। रिसर्च ने एसईएम मॉडल का इस्तेमाल किया था, यह जांचने के लिए कि फिनटेक से क्या इंक्लूजन होता है और इंक्लूजन से क्या ग्रोथ, यानी ये तीनों कड़ी कितनी मजबूत है। तो इसका रिजल्ट क्या निकला? फिनटेक अडॉप्शन ने इंक्लूजन को 0.78 के मजबूत कोरिलेशन से बढ़ाया। इंक्लूजन ने एसएमई ग्रोथ को 0.64 के कोरिलेशन से तेज किया। यानी फिनटेक और ग्रोथ के बीच डायरेक्ट लिंक कमजोर रहा, 0.31, लेकिन इनडायरेक्ट लिंक बहुत मजबूत था। इसका मतलब फिनटेक एक कैटलिस्ट का काम करता है, एक्सीलेटर नहीं। वो गाड़ी को चलाता नहीं, बल्कि गाड़ी को
रास्ता देता है। अब इसे मानवीय दृष्टिकोण से समझिए। जयपुर का एक एसएमई मालिक था, अनिल अग्रवाल। पहले हर महीने बैंक जाता था, लोन का फॉर्म भरता था। 3 बार फॉर्म रिजेक्ट हुआ। फिर उसने लेंडिंग कार्ड नामक फिनटेक प्लेटफॉर्म पर आवेदन किया। उसे सिर्फ 24 घंटे में 5 लाख का वर्किंग कैपिटल लोन मिल गया, क्योंकि उसके यूपीआई ट्रांजेक्शंस और जीएसटी डेटा ने उसे ट्रस्टवर्दी दिखाया। अब उसका बिजनेस दोगुना हो गया है। उसने 2 कर्मचारियों को और नौकरी पर रखा है। यानी फिनटेक ने सिर्फ कर्ज नहीं दिया, आत्मविश्वास भी दिया। दुनिया के कई देश अभी भी कार्ड पेमेंट या इंटरनेट बैंकिंग पर टिके हैं, लेकिन भारत लीफ फ्रॉग कर गया, सीधा मोबाइल यूपीआई युग में। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों ने कहा है, इंडिया इज द वर्ल्ड्स मोस्ट इंक्लूसिव फिनटेक इकोसिस्टम। चीन ने अलीपे, वी चैट पे से शुरुआत की थी। भारत ने भारत पे, फोन पे और पेटीएम से जवाब दिया, और अब एनपीसीआई मॉडल से दुनिया सीख रही है। एसएमएस जो पहले कागजी छाया थे, आज डिजिटल डेटा पैटर्न्स बन गए हैं, और यही डेटा अब उन्हें बैंकिंग, बीमा, क्रेडिट और ग्लोबल बाजार से जोड़ रहा है। दोस्तों, फिनटेक ने भारत को सिर्फ कैशलेस नहीं बल्कि फियरलेस बनाया। अब कोई व्यापारी बैंक से डरता नहीं है, क्योंकि उसके हाथ में है मोबाइल। अब कोई उद्यमी अवसर का इंतजार नहीं करता, वो खुद उसे स्कैन करता है, अप्रूव करता है और बढ़ता चला जाता है। एसएमई की कहानी अब सरकारी दफ्तरों में नहीं बल्कि मोबाइल स्क्रीन पर लिखी जा रही है। फिनटेक ने पैसा नहीं, सोच बदली है। जहां पहले बैंक मतलब दरवाजे पर इंतजार था, अब बैंक मतलब जेब में अवसर। और यही असली भारत की क्रांति है, जहां हर क्यूआर कोड एक नए सपने की पहचान है। थैंक यू।